एक हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और कई जगहों पर इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। सॉरी बेटा। ठीक। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि सर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी इसको कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ये एक डायग्राम है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके जरिए हम इकोनॉमिक्स की मुख्तलिफ टर्म्स को समझते हैं। लाइक स्कार्सिटी आप लोगों ने सुनी होगी, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना हुआ होगा, ठीक है ना? आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी सुना हुआ होगा, आप लोगों ने एफिशिएंसी टर्म भी सुनी हुई होगी। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी टर्म्स हैं, इन टर्म्स को वाज़ेह तरीके से हमें समझने में हेल्प हो जाती है जब हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को गो थ्रू करते हैं। सो इस कर्व को और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए पहले हमें छोटी सी कुछ बातें समझनी होंगी, ठीक है? फॉर सपोज एक कंट्री है, वो कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। फॉर सपोज एक कंट्री, हम कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। अजम्पशन कहते हैं मफरूजे को, कुछ बातें जिनको आपने साइड लाइन करनी होंगी उनको ट्रू अज्यूम करना होगा कि वो हैं, ऐसा है। तो कुछ अजम्पशन करते हैं, उसमें एक अजम्पशन हम ये करते हैं कि एक कंट्री है पाकिस्तान, एक इकोनॉमी है पाकिस्तान, वो सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस करता है। कितनी गुड्स? दो गुड्स प्रोड्यूस करता है। एक को हम कह देते हैं कंज्यूमर गुड्स, और दूसरे को हम कह देते हैं कैपिटल गुड्स। जसवानी साहब, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के दरमियान फर्क समझा सकते हो? सर कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर के लिए जो फिनिश होते हैं, बिल्कुल उसके बाद कोई इसका कंज्यूमर यूज करता है। कैपिटल गुड्स होते हैं जो ना आगे उसका यूज होगा, जैसे प्रोड्यूसर यूज करते हैं उसके लिए मशीनरी, टूल्स वगैरह। अच्छा, बेसिकली जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं द पर्सन हु कंज्यूम इट। जो उसको कंज्यूम करता है उसी को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। लाइक आइसक्रीम है, आइसक्रीम आप खाएंगे आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है ना? इसी तरीके से आप जूस पीते हैं, आप जूस पियेंगे आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यानी ये बिजनेस यूज में इस्तेमाल नहीं होते, ये पर्सनल यूज में इस्तेमाल होते हैं। इनको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। लाइक आपने फोटोकॉपी की मशीन ली, फोटोकॉपी की मशीन कोई भी दुकानदार अगर लेता है, प्रिंटिंग वाला, वो अपने लिए नहीं लेता, अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं लेता, वो उसके जरिए फर्दर क्या नाम है बुक प्रिंट करता है, फर्दर फोटोस्टेट निकालता है, एंड उसको सेल करके उससे अर्न कर रहा होता है वो। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बंदा कार लेता है, कार अपने यूज के लिए लेता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लेता है, वो है कंज्यूमर गुड्स। पर एक बंदा कार लेता है और करीब में चलाता है, उसने कार अपने ट्रेवलिंग के लिए नहीं खरीदी, उसने कार का जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई इसके जरिए मैं अर्न करूं, इसके जरिए मैं लोगों को पहुंचाऊं, कन्वीनियंस दूं, और उसके जरिए पैसा कमाऊं एंड आगे चलूं। तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड कहलाएगा। मतलब हर वो गुड जो बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल हो, हर वो गुड जो फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड कहते हैं। यास्मीन, आर यू पिकिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको यास्मीन? यास्मीन बेटा, शाह, जी ओके। दूसरी जो अजम्पशन करते हैं वो ये करते हैं कि एक कंट्री से दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसके साथ साथ वो अपनी सारी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। जितनी भी इसकी रिसोर्सेज है, एक तो फिक्स है, ठीक है ना, जितनी है रिसोर्सेज से मुराद लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, एक तो फिक्स है। दूसरा, उसमें वेस्टेज नहीं हो रहा, वो जितनी भी रिसोर्स है वो उनको फुली इस्तेमाल कर रहा है, पूरी की पूरी लैंड यूज कर रहा है, पूरा का पूरा लेबर यूज कर रहा है, पूरा का पूरा कैपिटल यूज कर रहा है। इसी तरीके से जो एंटरप्राइज है वो भी फुल पोटेंशियल पे अपना काम कर रहा है।
ठीक है, तो ये हम दो कॉमन अजम्पशन रखते हैं, एक तो एक कंट्री दो गुड्स बना रहा है, दूसरा अपनी सारी रिसोर्सेज को जो एफओपीज हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है और सबको यूज कर रहा है। ठीक है, तो फॉर सपोज अब अगर वो दो चीजें बनाता है, एक को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड, एक को हम कहते हैं कैपिटल गुड। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं ताकि आपको डायग्राम बनाने में समझा सकूं। सो हमारे पास क्या हो सकता है, हम यहाँ लिख देते हैं कंज्यूमर गुड, और यहां लिख देते हैं हम कैपिटल गुड। अब एक कंट्री है, अगर वो सारी रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स पे लगाता है, सारी की सारी रिसोर्स क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स पे लगाता है, फॉर सपोज हम अजम्पशन कर लेते हैं वो सारी की सारी रिसोर्सेज अपनी किस पे लगाता है, कंज्यूमर गुड्स पे लगाता है, तो उसके पास जो है अराउंड, एक मिनट में एक कैलकुलेशन कर लूं, 115 देन 105, पहले इसको 105 कर लेता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा, 85, 85 में 45 सही है, ओके। अच्छा बेटा, अब सुनो मेरी बात, एक कंट्री है, वो अपनी सारी की सारी रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स पे लगाता है, सारी की सारी रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स पे लगाता है, तो क्या होगा, तो वो जो है 115 मिलियन जो है कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर सकता है। ये हमारी सोच है, डायग्राम को समझाने के लिए ये सोच रहे हैं। ओके, खबर आओ उस पढ़ाओ कर लेंगे, अनस्टेला जी, हम बात कर रहे थे वो सारी रिसोर्स अपनी यूज कर रहा है, वो सारी अनस्ट में चला गया, अम्मा सबक मिल जाएगी जी। मैं बात कर रहा था, हमारे पास एक कंट्री है, वो दो गुड बनाता है, एक कंज्यूमर गुड्स एक कैपिटल गुड। अगर वो सारी रिसोर्स लगाएगा कंज्यूमर गुड्स पे तो क्या होगा, कैपिटल गुड वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, बल्कि 115 मिलियन जो है वो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अब कुछ कंट्रीज है वो चाहते हैं कि भाई कैपिटल गुड्स भी बनाने चाहिए, मशीनरी भी बनानी चाहिए, तो उसने क्या किया, अपने कंज्यूमर गुड्स से कुछ रिसोर्स ट्रांसफर कर दी कैपिटल गुड्स में, तो क्या होगा, कुछ कंज्यूमर गुड्स क्या हो जाएंगी उसके पास, कम हो जाएंगी, यहां तक मेरे साथ है। और यहाँ पे क्या कर सकता है वो, फॉर सपोज 1 मिलियन कैपिटल गुड बना लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सुजल, जब हम रिसोर्सेस, जब हम क्या नाम है अपना कुछ गुड्स को कम करते हैं, लाइक कंज्यूमर गुड्स को जब हम कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो रिसोर्स हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स हमारी बढ़ जाएंगी। तो पहले अगर कैपिटल गुड्स वो 0 बना रहा था, तो अब कैपिटल गुड्स कितनी बनाएगा, 1 मिलियन बनाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, वो कंज्यूमर गुड्स और कम कर दे, तो क्या हो जाएगा, फॉर सपोज उसकी कंज्यूमर गुड्स हो जाती हैं 85, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 मिलियन। इसी तरीके से एक और कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़े से कैपिटल गुड्स और बना ले, तो अगर और बनाएगा तो हमारे पास यहाँ ये हो जाएगा 45 और यहाँ ये हो जाएगा 3। और एक और assumption हमारे पास हो सकती है, वो हो सकती है ई पॉइंट, कि वो एक भी कंज्यूमर गुड नहीं बनाए और सारी की सारी रिसोर्सेज किस पे लगाए, कैपिटल गुड्स पे लगाए। यहां तक बेटा मेरे साथ हैं यास्मीन, सुजल यस सर, जी। यस सर। हाँ, ये मैंने एक वो बनाया, डायग्राम बनाया, ठीक है, एक शेड्यूल बनाया, सो ये मैंने एक शेड्यूल बनाया। एक कंट्री है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि वो भाई सारी की सारी कंज्यूमर गुड पे रिसोर्सेज लगाए, जब सारी रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स पे लगाएगा तो कैपिटल गुड्स नहीं बनेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो कुछ कुछ रिसोर्स कंज्यूमर में लगाए और कुछ ट्रांसफर करे कैपिटल में, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ट्रांसफर करे, फिर थोड़ा सा और ट्रांसफर करे, फिर थोड़ा सा और ट्रांसफर करे, एट द एंड सारी की सारी रिसोर्स किस पे लगाए, कैपिटल पे लगाए। तो आपने ई ऑप्शन में देखा होगा कि वो 0 बना रहा है, क्यों, क्योंकि उसने सारी रिसोर्स कैपिटल गुड्स पे निकाली। अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कैसे बनेगी, ठीक है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास है वाई एक्सेस और एक हमारे पास है एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हम लिख देते हैं कंज्यूमर गुड्स, और यहां हम लिख देते हैं
कैपिटल गुड्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऊपर, डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और यहाँ आते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं 20 से, 20, 40, 60 एंड देन 80, 100, 120। अच्छा, यहाँ तक मेरे साथ हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास है कि 0 कैपिटल गुड्स हो और कंज्यूमर गुड्स कितनी हो हमारे पास, 115 हो। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है, एक मिनट की जगह बेटा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हमारे पास कैपिटल गुड्स 1 होने चाहिए एंड कंज्यूमर गुड 105 होने चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर इसको हम बनाते हैं तो ये इस तरीके से ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सी, जिसमें हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं 2 एंड कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं 85। अगर इसको भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, 85 की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद डी ऑप्शन है, डी में हम 3 कैपिटल गुड्स बना रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स कितने बना रहे हैं, 45। तो इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। एंड सबसे आखिर में हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है 4, इसमें 0 बन रहा है, तो इस तरीके से एक डायग्राम बन जाएगी। इस डायग्राम को मैं बनाऊं तो इस तरीके से आपके पास एक कर्व बन जाएगी। इस कर्व में आप देखें, इस कर्व में आपके पास मुख्तलिफ चीजें हैं। एक हमारे पास ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन, बेटा आप लोग छोड़ क्यों देते हैं, एक ऑप्शन सी है, एक ऑप्शन डी है, एक ऑप्शन हमारे पास ई है, ठीक है ना। तो ये जो कर्व आपके पास बन गई, इस कर्व में अगर आप देखें, ये कर्व में क्या शो कर रही है, ये कर्व में 2 गुड्स के बारे में बता रही है। हम 3 गुड्स पे भी डायग्राम बना सकते हैं पर हम वो नहीं बनाते, क्योंकि जितनी भी डायग्राम बनती है उसमें एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इसीलिए जब हम पीपीसी को समझाते हैं तो हम 2 गुड्स पे बना रहे होते हैं डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या दिखा रही है आपको, ये डायग्राम ये दिखा रही है कि एक कंट्री जो है वो 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है एंड उन 2 गुड्स का वो मैक्सिमम लेवल बता रहा है कि वो अपनी रिसोर्स को इस्तेमाल करके उन 2 गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता है, उन 2 गुड्स को मैक्सिमम लेवल पे कितना कितना प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस पूरी डायग्राम में आप देखें, आपके पास 5 यानी ऑप्शन आ रहे हैं, ए बी सी डी ई, और हर ऑप्शन पे आपके पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ रिसोर्सेज यूज, मुख्तलिफ मुख्तलिफ आउटपुट आ रहे हैं, और सारी की सारी रिसोर्स हमारे पास पूरी यूज हो रही है। इससे आगे हम नहीं जा सकते, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो ऐसी जो डायग्राम होती है या ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पीपीसी कहते हैं। सो अगर मुझे कोई कहे सर पीपीसी को आप बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, तो मैं कहूंगा पीपीसी इज अ कर्व, पीपीसी इज अ कर्व that shows all, बेटा बुक्स कौन सी फॉलो कर रहे हैं आप लोग घर में पढ़ने के लिए, यास्मीन? सर इमरान लतीफ की। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। एंड सुजल, सुसन ग्रेन की बुक बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हाँ सर वही पढ़ रहा हूँ। Of 2 goods and services, which country can produce by using all resources efficiently। इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि ये क्या शो करता है, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, देखिए ये ए एक कॉम्बिनेशन है, बी एक कॉम्बिनेशन है, सी एक कॉम्बिनेशन है, डी एक कॉम्बिनेशन है, ई एक कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन किन चीजों का है, 2 गुड्स का है, एक कंज्यूमर गुड्स है, एक कैपिटल गुड्स है, आप कुछ और भी रख सकते हैं।
and services which country can produce by using all resources efficiently. ये जो पॉइंट हमारे पास A B C D E आ रहे हैं ना, ये एक बाउंड्री बनी हुई होगी। अगर आप देखिए ये लाइन जो है ना हमारे पास एक बाउंड्री बनी हुई है। ये बाउंड्री में क्या शो करती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो यहाँ तक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारी रिसोर्सेज जो है वो यहाँ तक है। हमारे पास लैंड लेबर यहाँ तक है, इससे आगे हमारे पास लैंड लेबर कैपिटल नहीं है अवेलेबल। इससे आगे अगर कोई पॉइंट है हम उसको अचीव नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट बना देता हूँ इधर और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ F, तो ये पॉइंट हम अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो ये डायग्राम क्या शो करता है कि जितने भी पॉइंट आ रहे हैं जो इस कर्व के ऊपर हैं, इन सारे पॉइंट्स पे हम सारी रिसोर्स यूज कर रहे हैं। ए आप देखिए, ए बिल्कुल पीक के ऊपर है, बी बिल्कुल पीक के ऊपर है, सी बिल्कुल पीक के ऊपर है, डी बिल्कुल पीक के ऊपर है, ई बिल्कुल पीक के ऊपर है। तो ये डायग्राम क्या दिखाता है हमें कि भाई जितने भी पॉइंट्स आपके पास लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पर हम सारी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। कोई रिसोर्स हमारे पास फालतू नहीं पड़ी थी। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी अच्छा, अब इसके बारे में हमें क्या लिखना है, इसके बारे में कुछ पॉइंट आपने याद करने पड़ेंगे। इस पूरी डायग्राम, ये डायग्राम हमें क्या शो करती है? पहले तो ये डायग्राम हमें क्या शो करती है, हम लिख लेते हैं। ये डायग्राम हमें शो करती है स्कार्सिटी, हमें बताती है किसके बारे में? स्कार्सिटी के बारे में बताती है। कैसे? स्कार्सिटी के बारे में ऐसे बताती है, अगर मैं ये डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, अगर मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ एक पॉइंट बनाता हूँ, मैं उस पॉइंट को कभी नहीं अचीव कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ तक है, इससे आगे मेरी कोई भी रिसोर्स नहीं है। एक तो हमें ये शो करता है स्कार्सिटी। दूसरा ये डायग्राम हमें क्या बताता है? दूसरा ये डायग्राम बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? हम ए पॉइंट पे हैं, यास्मीन आपने करना है। हम ए पॉइंट पर हैं। ए पॉइंट पे हमारे पास जो कंज्यूमर गुड्स है वो 115 है और कैपिटल गुड्स कितने हैं? 0। अब हम बी पॉइंट पे आ गए, ए से बी पॉइंट की तरफ आ गए, ए से बी पॉइंट की तरफ आ गए। तो जाहिर सी बात है कैपिटल गुड्स में इजाफा हो रहा है। कैपिटल गुड्स हमारे पास कितनी हो गई? 1 मिलियन। और कंज्यूमर गुड हमारे पास हो गई 105 मिलियन। तो मुझे बताएं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई हमारे पास यहाँ पे? सर इसके 10 मिलियन कंज्यूमर गुड्स के। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, शाबाश। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 10 मिलियन। और अगर हम बी से सी की तरफ आए तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 20 हो जाएगी। 105 से लेके 85। आपको तो ये जो बताएंगे डिफरेंस है 20 का। जी, इन दोनों को प्लस बी से नहीं सी की करेंगे तरफ 10 और 20 को? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ बी से सी की तरफ। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर मैं बी पे बैठा हुआ हूँ और मैं सी की तरफ आ रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बी से सी की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं बी पर हूँ तो बी से सी पे आ रहा हूँ। मैं अगर आपको बोलता ना ए से सी पर आने की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर मैं पॉइंट ए पर हूँ और मैं डायरेक्ट ए से सी की तरफ आता हूँ तो फिर आप बोलते 30 मिनट। ठीक है बेटा? अच्छा जी, उसके बाद मुझे बताएं, सुजल बताओ, सी से डी की तरफ आते हैं तो कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? सी से डी की तरफ 40 नहीं होगी बेटा, 40 है सर। 40 होगी, ठीक है। और अगर हम डी से ई की तरफ आते हैं तो कितनी हो जाएगी? 45। ठीक है ना, 45। अच्छा, तो यहां तक बात समझ में आई? तो ये हमें दूसरी क्या शो करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है। अब जरा एक और चीज मैं आपको बताऊं। एक पॉइंट हमारे पास, एक और पॉइंट हम बना देते हैं, उसको बोलते हैं एफ। ये वाला, ये हमारे पास एफ पॉइंट है, ठीक है ना? ये अंदर की तरफ है। इस एफ पॉइंट पे अगर आप देखें, इस एफ पॉइंट पे जो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं वो कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 45। और कैपिटल गुड्स कितने आ रहे हैं हमारे पास? 2 आ रहे हैं। ये जो एफ पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट बिलो पीपीसी है। ये पॉइंट बिलो पीपीसी यानी पीपीसी के अंदर है। ये एफ पॉइंट क्या शो करता है? ये एफ पॉइंट इनएफिशिएंसी शो करता है। क्या शो करता है? क्यों शो करता है? क्योंकि अगर आप चाहो आप एफ से डी की तरफ जा सकते हो, और आप जब एफ से डी की तरफ जाओगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई भी मसला नहीं होगा। क्या मतलब है? अगर हम एफ से डी की तरफ जाएंगे तो हमारे कैपिटल गुड्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 2 से कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और कंज्यूमर गुड्स में कोई कमी आएगी? कंज्यूमर गुड्स हमारे पास कितने रहेंगे? स्टिल कंज्यूमर गुड्स कितने रहेंगे? 45 ही रहेंगे। अगर हम एफ से डी की तरफ आते हैं तो कंज्यूमर गुड्स 45 ही रहेंगे और कैपिटल गुड्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे।
तो ये इनएफिशिएंसी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि अगर हम चाहें तो एफ से डी की तरफ जा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विदाउट इनकरिंग इन एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरीके से अगर मैं एफ से सी की तरफ जाऊं, एफ से सी की तरफ जाऊं, तो जरा देखिएगा, एफ पे हमारे कंज्यूमर गुड्स कितने हैं? एफ पे हमारे कंज्यूमर गुड्स फॉर सपोज हैं, अगर मैं एफ पे कर लेता हूँ 45, कैपिटल गुड कर देता हूँ 2, तो जब मैं सी की तरफ जाऊंगा तो सी पे जाके मेरे क्या नाम है कंज्यूमर गुड कितने हो जाएंगे 85 और कैपिटल गुड कितने हो जाएंगे 2। तो अगेन अगर मैं एफ से सी की तरफ जाता हूँ, एफ से सी की तरफ जाता हूँ, तो मुझे इजाफा तो होगा मेरी कंज्यूमर गुड्स में। कंज्यूमर गुड 45 से 85 हो जाएंगे, 45 से 85 हो जाएंगे, लेकिन कैपिटल गुड में कोई कमी नहीं आएगी। तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा सकते हो विदाउट इनकरिंग एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो फिर हम क्या शो करते हैं कि ये जो पॉइंट है हमें क्या बताता है? ये इनएफिशिएंसी बताता है। ये क्या बताता है? इनएफिशिएंसी बताता है। और ये जितने भी पॉइंट है जो पीपीसी के ऊपर आ रहे हैं, ए बी सी डी ई, ये सारे हमें एफिशिएंसी बताते हैं कि हम यहाँ एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ए से बी की तरफ जाओगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10, बी से सी की तरफ जाओगे तो कितनी हो जाएगी 20, फिर सी से डी की तरफ 40, फिर डी से ई की तरफ 45। तो जितने भी पॉइंट हमारे पास ए बी सी डी ई के ऊपर हैं, ये हमें शो करते हैं कि हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और जितने भी पॉइंट बिलो हैं जैसे एफ है, वो हमें क्या शो करता है कि हम इनएफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो दूसरा में क्या बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? दूसरा ये जो कर्व है में क्या बताता है? ये बताता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बारे में बताता है। सर ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होता क्या है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ये कहता है कि हम कोई वेस्टेज नहीं कर रहे। हम जब भी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम जब भी कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वेस्ट नहीं कर रहे। तो पीपीसी में अगर आप देखें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, इन सब पे आपकी रिसोर्स पूरी लग रही है। मतलब आप इनएफिशिएंसी नहीं इंकर कर रहे, आप वेस्टेज इंकर नहीं कर रहे। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा आपको? सुजल, अमर, सुजल बेटा, अम्मार बेटा, जी जी सर, समझ में आ रहा। आवाज मेरी बीच में कम तो नहीं हो गई थी? आवाज बीच में? नहीं नहीं सर। ओके, अच्छा जी। चौथी चीज हमें पीपीसी क्या बताता है? पीपीसी हमें चौथी चीज जो बताता है वो बताता है चॉइसेस। वो क्या बताता है? चॉइसेस, कि कंट्री के पास चॉइसेस हैं, वो जो चाहे करे। जैसे जापान है, जापान कोशिश करता है कैपिटल गुड्स में ज्यादा पैसा लगाता है। आपको जितनी भी कार्स मिलेंगी सारी जापान की बनी हुई है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगी जापान की बनी हुई है। पाकिस्तान कहाँ पैसा लगाता है? कंज्यूमर गुड्स। हमारा पैसे कहाँ खर्च होते हैं? कपड़ों में खर्च होते हैं, या फिर खाने पीने में खर्च होते हैं, या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन में खर्च होते हैं। ठीक है ना? कहाँ लगाते हो तुम लोगों को? जो पॉकेट मनी मिलती है कहाँ लगाते हो? सुजल, तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम्हें जो पॉकेट मनी मिलती है कहाँ लगाते हो? सर कहीं भी नहीं सर। कहीं भी नहीं। ओके ओके। हमारे एक दोस्त है मेमन, वो क्या करते हैं, उनको जो भी पॉकेट मनी मिलती है वो जमा करते हैं, उसकी वीसी हटाते हैं, एंड देन फिर उससे अपने लिए कोई बाइक ले लेंगे, अपने लिए कोई बड़ा ट्रिप करके आ जाएंगे। तो मेरा बताने का मकसद है कि हर कंट्री का अपना बिहेवियर है। जापान हो गया, चाइना हो गया, ये जो कंट्रीज हमारे, कोरिया हो गया, ये कंट्रीज कैपिटल गुड्स पे ज्यादा लगाते हैं। अगर मैं ये उसका बनाता ना, क्या बोलते हैं, अमेरिका का बनाता पीपीसी, तो अमेरिका में वेपन्स, डिफेंस पे बहुत लगता है, बहुत लगता है। यानी 600 कोई जो है, मेरे ख्याल से उनका जो बजट है मिलियन का या बिलियन का उनका बजट है, उस पे लग रहा होता है डिफेंस पे। जबकि चाइना चाइना रशिया, फ्रांस, 5-6 बड़े कंट्रीज जो है ना, उनका जो डिफेंस बजट है वो अराउंड 300-200 है। और अकेले अमेरिका का $600 बिलियन या बिलियन डॉलर का जो बजट है वो डिफेंस पे लग रहा होता है। तो मेरा बताने का मकसद है हर कंट्रीज की अपनी अपनी परसेप्शन है। तो पीपीसी में चॉइसेस बताता है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाने हैं तो बेस्ट चॉइस क्या है आपके लिए? ई है, ई है, डी है। अगर आपने कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा फोकस करना है तो बेस्ट चॉइस क्या है आपके लिए? ए है, बी है, सी है। तो हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं, हम जो चाहे सिलेक्ट करें। ये मैं क्या बता रहा होता है? पीपीसी बता रहा हूँ। यहाँ तक मेरे साथ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आज की क्लास हमारी यहाँ तक है, आप लोगों ने क्या करना है, कल इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। पीपीसी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पीपीसी का डायग्राम बनाने आना चाहिए।
जरूरी नहीं ये वैल्यूज आपको याद हो, आप वैल्यूज को इग्नोर कर दें। सिंपल पीपीसी का डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, मतलब इस तरीके से पीपीसी का जो भी डायग्राम होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एंड ये हम एक कर्व बना देते हैं बस, और उसको लेबल कर देते हैं। यहां आप लिख दें कैपिटल गुड्स, और यहां आप लिख दें कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो आपको एक सिंपल पीपीसी वाला डायग्राम बनाने आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, और पीपीसी की डेफिनेशन आनी चाहिए। फर्दर हम इस पे काम करेंगे कल। तो आपने क्या करना है, घर में जाके बुक पढ़नी है। इस पीपीसी में 3 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट। एक तो वो पॉइंट होते हैं जो कर्व के ऊपर होता है, जैसे ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया डी। ये कर्व के ऊपर है, ये कर्व के ऊपर है। एक पॉइंट वो होते हैं जो इनसाइड होते हैं, लाइक ये पॉइंट हो गया हमारे पास ई, ठीक है, और एक पॉइंट वो होते हैं जो इस कर्व से बाहर होते हैं, लाइक ये हमारे पास पॉइंट हो गया एफ। ये अबव होते हैं, ठीक है ना, ये बियॉन्ड पीपीसी होते हैं, ये बियॉन्ड पीपीसी होते हैं। इनके बारे में पढ़ के आना है कि ये जो पॉइंट है ये हम क्यों नहीं अचीव कर सकते, ये जो पॉइंट है जो अंदर की तरफ है ये क्यों डिजायरेबल नहीं है, ये क्यों अच्छा नहीं है, और वो पॉइंट जो पीपीसी पे है वो क्यों अच्छा है। तो इन सर ये जी जी बेटा, एफ पॉइंट है जो, सर ये हो सकता है अगर माइग्रेशन हो जाए या न्यू रिसोर्स डिस्कवर हो जाए वगैरह, तो वो एफ पॉइंट अचीव हो सकता है। जी इस पे कल बात करूंगा, इस पे मैं कोशिश करूंगा, परसों बात करूंगा। आप लोगों ने एक काम और भी करना है कि बाज़ दफा क्या होता है हमारे पीपीसी में शिफ्ट आता है, मतलब हमारी रिसोर्सेज बढ़ सकती हैं, तो वो क्यों बढ़ सकती हैं, और कभी कभार ये होता है कि ये पीपीसी अंदर की तरफ चला जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, इन्वर्ट चला जाता है, पूरा कर शिफ्ट हो जाता है। वो रीजन हम पढ़ेंगे, अर्थक्वेक हो जाता है, वॉर हो जाती है वो। जी ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा पीपीसी को कवर करेंगे। तो आप लोगों ने घर जाके आज पीपीसी पढ़ना है एंड देन इन सारी चीजों को आज कवर करना है। हम नेक्स्ट क्लास में इस पीपीसी पे इंशाल्लाह फिर फर्दर डिटेल बात करेंगे, ठीक है बेटा? ओके ओके बेटा, अल्लाह